हो दगड़ियों, पहला नमस्कार, हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। तो मेरी दिन की शुरुआत हो रही है आज 8 बजे से दोस्तों। मैं उठ तो 7 बजे गई थी क्योंकि मैंने उसके बाद थोड़ा झाड़ू वगैरह किया। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को नहलाया, उसको आज कपड़े वगैरह चेंज किए। तो मम्मी ने भी आज मैंने मम्मी को नहला दिया है और अभी दिन में थोड़ी देर के बाद मैं भी नहा लूँगी दोस्तों। आज घर पर कोई नहीं है दोस्तों, बस मैं और मम्मी हैं बस। बाकी अम्मा बब्बू लोग तो शादी में गए हैं और दीपा ममता भी स्कूल गए हैं, लाखन पूजा और हंसी लोग भी सब स्कूल गए हुए हैं। तो इसलिए आज मैं मम्मी है घर पे। तो दोस्तों आज मौसम की बात करें तो आज पूरा क्लीन है आसमान और प्यारी सी धूप खिली हुई है। धूप तो ज़्यादा ही है दोस्तों, आजकल गर्मी के दिन है। तो दोस्तों मुझे पता नहीं है आज दिन में होने वाला क्या है। मैं आज आपको मैं मम्मी कल क्यों गिरी थी, किस वजह से ये सब कुछ हुआ, कहाँ पर क्या हुआ, मैं आज आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी। तो दोस्तों मम्मी भी ये रही। आज सिर्फ पाँव का दर्द थोड़ा कैसा है? थोड़ा कल से ठीक है बेटा, आज थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। हाँ दोस्तों, अब दिन पर दिन तो घाव भरेगा इसलिए थोड़ा बेटर है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब कुछ कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ। तो दगड़ियों अब मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पर जहाँ पर से मम्मी गिरी थी, जिस पेड़ से। आपको पता नहीं होगा मेरी मम्मी गिरी कहाँ से थी। उसके पाँव में इस वजह से लगी है दोस्तों क्योंकि वो मतलब घर में हमारे एक खेत में, मतलब ऊपर लास्ट खेत में वो बाज काटने गई थी, गाय के लिए चारा बनाने गई थी। तो उस पेड़ से वो गिर गई थी, इस वजह से वो झाड़ी में गिरने के कारण उसके पाँव पे चोट आई थी और कुछ बंदे चोटें आई हैं। वो तो खैर अभी तो फिटकरी का सेक वगैरह मतलब वो कर रही है उसके लिए, जो बंद चोट आई है क्योंकि उसमें काला खून भर रखा है। तो उसको इसलिए काले खून को फाड़ने के लिए, जिसके अंदर काला खून भरा है उसने तो फटना चाहिए, इसलिए वो फिटकरी का सेक कर रही है। और पाँव में तो आपने चोट देखी है, वहाँ पर ट्यूब वगैरह, पहले तो टिंचर वगैरह लगा रही थी। अब वहाँ पर कल जब हम गए थे, कल से हमें ट्यूब दे दिया गया था। तो अब से मम्मी उस ट्यूब को लगाएगी उस पर। अभी वो नीचे है, नाश्ता कर रही है। तो मैंने सोचा क्या कहते हैं मैं आपको दिखा लाती हूँ कि ऊपर वो कहाँ से गिरी थी पेड़ से। वो ऊपर हमारे खेत पे ही है, तो इसलिए मैं आपको खेत पे ले चल रही हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ खेत में, मतलब लास्ट खेत पे आ चुकी हूँ, यहाँ पर रास्ते पे। अब दिखाती हूँ वो पेड़ कौन सा है। मैं पहचान नहीं पा रही हूँ क्योंकि कटे हुए हैं ना, तो इसलिए अंदाज़ा नहीं आ रहा कौन सा है। फिर भी मुझे याद है जहाँ तक यही है। फिर मम्मी ने मुझे मतलब एक दिन पापा ने बताया था, मैं इस रास्ते से आए थे, पापा ने बताया था कि मम्मी इस पेड़ से गिरी थी करके। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ पेड़ कौन सा है और कितना छोटा सा था, मतलब और कैसे गिरी करके। दोस्तों ये वो पेड़ है जिससे मम्मी गिरी थी। कुछ यहाँ पर से गिरी थी पर कुछ सूखी हुई टहनियाँ थी, तो उससे मम्मी नीचे गिर के इन झाड़ियों पे गिरी। दगड़ियों मैंने आपको दिखा दिया है वो कौन सा पेड़ था जिससे मम्मी गिरी हुई थी। तो यही वो पेड़ है जिससे मम्मी गिरी हुई थी यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल उसका पाँव ठीक है। वो ये जो बात है ये है तुम्हारी 2 तारीख की, 2 जून की बात है दोस्तों। ये उस दिन गिरी हुई थी। उस दिन हुआ क्या था, बस सुबह 8 बजे की बात है। उन टाइम में क्या कहते हैं दोस्तों, हमारे आड़ू भी तोड़ने हो रखे थे। तो सुबह ही मम्मी आ जाती थी, दिन में फिर मतलब 9-10 के बाद थोड़ा आड़ू तोड़ने हो जाते। मम्मी 8 बजे आ गई थी, यहाँ जल्दी हो जाएगी, 9 बजे नाश्ता करके फिर खेत में चले जाएंगे आड़ू तोड़ने के लिए। तो मम्मी आ चुकी थी इधर बाज काटने के लिए इधर। तो जब मम्मी आई 8 बजे के आसपास, मम्मी बोलती 8:17 या 15 मिनट कुछ हो रखे थे, तो मैं आ गई थी। मम्मी बोलती मैंने यहाँ पर काट दिया था 8:45 के आसपास से पहले थोड़ा सा मैंने काट दिया था। तो छोटा सा ही पेड़ है दोस्तों, तो छोटा सा ही मम्मी एक कट्टा लेके आई थी, तो उसमें मम्मी ने मतलब इतना काट दिया था। नीचे थे मम्मी, मतलब जब ऊपर नीचे वो जो काट दिया था, उसके बाद जब मम्मी नीचे को उतर रही थी दोस्तों, जब वो नीचे को उतर रही थी, एक पाँव एक टहनी पे रखा होगा और एक ऊपर से पकड़ा होगा। वो जो नीचे जिसमें मम्मी ने पाँव रखा वो भी टूट गया, वो भी सूखा हुआ था, पता नहीं क्या था जो टूट गया। और ऊपर वाला तो कच्चा ही था, वो मम्मी के हाथ से पाँव गिरा तो नीचे का मम्मी का पूरा लोड नीचे को आ गया। तो इस वजह से पूरा मम्मी नीचे को आ गई, वो ऊपर से हाथ वाला भी टूट गया था। तो इस वजह से मम्मी झाड़ी पे गिर गई थी। और फिर उसके बाद मम्मी जब झाड़ी में गिरी, मम्मी को 9:30 के आसपास करीबन होश आया बल। उसके बाद मम्मी ने मतलब यहाँ से इतने ऊपर से नीचे मतलब आवाज़ लगाई कि दीपा ममता करके। उस दिन संडे का दिन था दोस्तों, उस दिन संडे था। उस दिन ममता दीपा लोग बोले थे कि छत पे वो लोग लिख रहे थे, अपना स्कूल का काम कर रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा जल्दी सुन लिया था दोस्तों, सुनने का होगा, उन्होंने भी थोड़ा जल्दी सुन लिया। तो वो जल्दी आई। मम्मी ने कहा कि एक कपड़ा लेके आओ, मेरा खून आ रखा है। तो फिर दीपा लोग यहाँ पर आ गए थे मम्मी के पास में। फिर मम्मी के पास में जो पाँव से खून निकलता था वहाँ पर थोड़ा कपड़ा हुआ था। फिर मम्मी को फिर हंसी भी आ गई थी ऊपर को। वो दीपा लोगों ने कहा कि जल्दी आ। फिर हंसी भी आ गई थी। हंसी कपड़े धो रही थी उस दिन स्कूल के। तो हंसी यहाँ पर आई, वो मम्मी को पीठ में लेके गई थोड़ा नीचे तक घर तक। फिर वहाँ पर से बड़ी मम्मी लोग उसे पीठ में लेके गए। फिर धीरे धीरे मम्मी का खून वहाँ पर बह रहा था, मतलब जब वहाँ पर बैठी थी बरामदे में, घर ले गए वहाँ पर बरामदे में खून ज़्यादा बह रहा था। फिर बड़ी मम्मी लोग आए। बड़ी मम्मी लोगों ने मतलब मम्मी को वहाँ के लिए भटेलिया के लिए मतलब
ले जा रहे थे, फिर मम्मी को लेके गए पीठ में। फिर बड़ी मम्मी और हंसी लेके गए कहाँ तक, जहाँ पर नीचे हमारे खाड़ में जाते हैं वहाँ तक, तो मम्मी और हंसी लेके गए पीठ में। फिर वहाँ से बाबू आगे थे, यानी कि मेरे बड़े पापा आगे थे, फिर वो लेके गए रोड में तक पीठ में। फिर पापा, उस दिन दोस्तों लाइट भी नहीं थी, फ़ोन भी कैसे करते गाड़ी वाले को, उस दिन लाइट भी नहीं थी। तो पापा घर से, उस दिन पापा भी घर में ही थे, पापा को थोड़ा बुखार आया था, तो पापा उठ ही रहे थे, जैसे ब्रश वगैरह कर ही रहे थे। अब मम्मी तो उतनी सुबह आ गई थी, पापा 10 बजे आसपास उठ रहे थे बल। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पापा गाड़ी, मतलब गाड़ी के लिए एक हमारे बगल में घर है, मतलब वहाँ मतलब बगल में क्या नीचे घर है, उनको बुलाने के, क्योंकि फ़ोन पे चार्ज नहीं था किसी के भी, तो उनको बुला के लाए रोड में ही। फिर ये सब लोग रोड में भी अचानक गए, क्योंकि भटेलिया जाना था, तो ऐसे ही नॉर्मल सभी, मतलब जो ड्राइवर थे वो मतलब ऐसे ही आगे घर के कपड़ों में। तो दोस्तों फिर ऐसे ही घर के कपड़ों में वो आए रोड में। फिर ये लोग रोड से वहाँ के लिए निकल गए थे भटेलिया के लिए, फिर ये लोग भटेलिया के लिए निकल गए थे। फिर भटेलिया गए तो वहाँ एक लेडी डॉक्टर है, जो लेडी डॉक्टर है वो उस दिन वहाँ थी नहीं, वो हल्द्वानी अपनी ट्रेनिंग यानी कि एग्ज़ाम देने गई थी, बस वो 2-4 दिन लगेंगे बोल रही थी, तो वो हुआ नहीं। फिर एक और है वहाँ मेडिकल स्टोर मेहरा करके है, तो वहाँ दिखाया, तो उन्होंने मतलब जो पाँव पे लगी थी तो वहाँ पर तो थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह कर दी थी, लेकिन मम्मी की कुछ बंद चोट लगी थी, तो उसके लिए मम्मी को बोला कि आपको हल्द्वानी या नैनीताल जाना पड़ा। तो दोस्तों फिर मम्मी लोग हल्द्वानी आए। उसी दिन 2 तारीख को हम, मतलब दोस्तों हम घर को आने वाले थे, हमारे पेपर ख़त्म हो चुके थे हल्द्वानी, हम 2 तारीख को घर आने वाले थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने कहा 3 तारीख को जाते हैं, आज 2 को नहीं जाते, हमने कहा मंडे को जाएंगे, संडे को नहीं जाते। फिर उसी दिन में 1 बजे की बात है, 1 बजे मतलब हम ऐसे ही खाना वगैरह खा रहे थे, तो बुबू का फ़ोन आया कि तेरे मम्मी पापा भी हल्द्वानी को आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया करके मुझे बुबू ने। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, वो बोले थे कि मैं पदमपुरी चाफी आ गया हूँ पापा। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम बेस पे आ रहे हैं, तो ये लोग बेस हॉस्पिटल में आए, वहाँ दिखाया, तो वहाँ उन्होंने बोला कि इसको तुम महिला में दिखाओ, वो तो उन्होंने महिला के लिए रेफ़र कर दिया था। फिर महिला वालों ने हमें सुशीला तिवारी के लिए, फिर सुशीला तिवारी में दिखाया, तो उन्होंने थोड़ा पट्टी वगैरह की, थोड़ा देखा तो थोड़ा ठीक था, तो दवाइयाँ दे दी थी। फिर उसी दिन हम शाम को घर आ गए थे दोस्तों, क्योंकि फिर घर पर भी कोई नहीं था तो आना पड़ता था, इसलिए हम लोग, मैं उसी दिन हम शाम को फिर जो गाड़ी यहाँ से लेके आए थे लोग, उसी में हम 4 लोग आ गए थे। तो दोस्तों मम्मी को दिखाने के बाद हम सब लोग आ गए थे घर को उसी दिन। अब आना था तो गाड़ी भी थी, तो हम सब लोग शाम को आ गए। उसके बाद शाम को आए हम दोस्तों, वहाँ से हम चले थे तुम्हारे मतलब 8:45 बजे के आसपास हमने दिखा लिया था। उसके बाद हम ऐसे ही वहाँ से चले गए थे 9:45 से, हल्द्वानी से स्टार्ट हो गए थे घर के लिए चलना। उसके बाद हम यहाँ नीचे रोड में पहुँच गए थे 12 बजे। तो दोस्तों 1 या 1:45 आसपास हम घर आ चुके थे। उसके बाद खाना वगैरह खाया, उसके बाद सो गए थे दोस्तों। तो इतना कुछ था, मतलब मेरी मम्मी के जब पाँव में लगी तो ऐसा था। इस वजह से आजकल हमें कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ा घर का, मतलब पहले मम्मी होती थी तो काम, मतलब मम्मी हमारा सारा काम मम्मी कर लेती थी, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था। तो आजकल हमें करना पड़ा हमें, इसलिए आजकल हंसी भी स्कूल जाती है और बची मैं, तो इसलिए मुझे करना पड़ता है दोस्तों घर पे। अच्छा हुआ हमारे पेपर भी खास टाइम में मतलब ख़त्म हो गए, और क्या कहते हैं घर का काम भी अब हो ही जाएगा दोस्तों। और आजकल घर में काम भी बहुत होता है, क्योंकि एक तो सीज़न का टाइम है, सीज़न तो चलो हमारा ख़त्म हो गया। और दोस्तों आड़ू पुलम खुमानी ये सब तो हमारा टूट गया है, अभी पुलम थोड़ा बहुत रहा है, वो पके नहीं है, उनको अभी तोड़ेंगे बाद में। और क्या कहते हैं आलू की खुदाई शुरू होगी। आजकल तो मैं खेत पे जा नहीं रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मम्मी घर पे अकेले, तो सारे भाई बहन लोग स्कूल को चले जा रहे, तो इसलिए मैं घर पे ही हूँ। उसके लिए खाना बनाने, गाय बच्चे वगैरह सब मैं ही देख रही हूँ, तो इस वजह से आजकल मैं घर ही हूँ दोस्तों। जब मैं खेत में जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि कैसे हो रही, देखते हैं। तो ऐसी थी कुछ मेरी मम्मी के पाँव में लगने की जर्नी दोस्तों। मतलब आज हो गए हैं, मतलब 2 तारीख को मम्मी गिरी थी, और आज है तुम्हारी 12 तारीख, तो इतना दिन हो गया, इतना टाइम हो गया मम्मी को, 11 दिन हो चुके हैं दोस्तों। फाइनली फिर भी अब बहुत बेटर हो चुका है मम्मी का पाँव पूरा, मतलब घाव भर जाएगा, अभी इतना वो नहीं है रिस्क कि नहीं भरेगा करके, अब ठीक हो जाएगा दोस्तों। मम्मी दवाई लगाने लगी, यहाँ पर थोड़ा सा लगा दिया है, थोड़ा और लगा रही है इसमें। ये घाव कुछ इतना ऐसा हो रखा है, इसमें लगा रही है अब। ओहो तगड़ियो, हमने खाना भी खा लिया है। अभी मैं आई हूँ इधर मिर्च देखने, क्योंकि इसमें अभी शाम को पानी डालना है, तो बूबू ने कहा मतलब इसमें शाम को पानी डालेंगे, तो मैं अभी इसमें देखने आई थी कि कितना पानी लगेगा करके, इसमें कितना सूखी है, क्योंकि दोस्तों आजकल गर्मी है तो पानी थोड़ा कमी हो जाती है, इसलिए मैं देखने आई थी कि कितना पानी डालना है, मतलब कितना पानी लगेगा करके। दोस्तों आज के दिन मैंने आपको यही बता रही थी कि मम्मी के पाँव में कैसी लगी थी और क्या हुआ, मतलब ऐसा जो मम्मी के पाँव में लगी करके। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो दगड़ियों, अगर तुमको मेरी वीडियो भल लागी छा, वीडियो के लाइक करिया, कमेंट करिया और ज़्यादा से ज़्यादा अपन दगड़ियों को शेयर करिया। और अगर मेरे चैनल में नई होना रहा तो चैनल के सब्सक्राइब कर बैठ जाए। तो दगड़ियों, मैं मिलो तुमको या कोई नई दिनांक नई शुरुआत है, अगर कोई एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।